जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का एसपीटी का क्वेश्चन पेपर। ध्यान दीजिएगा, मेरे हाथ में जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का एसपीटी का क्वेश्चन पेपर है। मेरे पास जो है फिलहाल जो है 6 सेट हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर मेरे पास 6 हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको पहले बता दें, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, आपको जो है 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप में जो है अर्थात डबल ई, ट्रिपल ई और सीएससी, तीनों के लिए जो है कॉमन सिलेबस है। ठीक है, तीनों के लिए क्या है, कॉमन सिलेबस है। ध्यान दीजिएगा, डबल ई, ट्रिपल ई और सीएससी तीनों के लिए कॉमन है। दूसरा जो ग्रुप है अर्थात एमई अर्थात मैकेनिकल एंड सिविल के लिए जो है, ये दोनों के लिए जो है कॉमन पेपर है। ठीक है, मैकेनिकल और सिविल के लिए कॉमन हो गया। उसके बाद डबल ई, ट्रिपल ई और सीएससी के लिए जो है कॉमन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो 2 यूनिट है दोनों में जो है कॉमन है। पहला जो 2 यूनिट है वो दोनों में जो है सेम है, अर्थात इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों का सिलेबस जो है 100% तो नहीं, लेकिन 95% सेम है। ध्यान दीजिएगा, हम 100% नहीं बोल रहे हैं, 95% सिलेबस सेम है। अर्थात इसमें भी जो है पहला यूनिट इंटीग्रेशन है, इसमें भी पहला यूनिट इंटीग्रेशन है, लेकिन जो लास्ट का जो पोर्शन है अर्थात इंटीग्रेशन का जो लास्ट का पोर्शन है, इसमें जो है हल्का कम है, इसमें जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आपको चेंजेस मिलेगा। ठीक है, तो हमने जो है 2 प्लेलिस्ट बनाया है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। पहला प्लेलिस्ट में जो है इस बच्चों के लिए जो है हमने वीडियो लेक्चर डाला है, और दूसरा प्लेलिस्ट में जो है हमने इस बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर डाला है। दोनों में जो है आपको जो है 95% सिलेबस जो है सेम मिलेगा पहला और दूसरा यूनिट में। 95% जो है सिलेबस सेम मिलेगा पहला और दूसरा यूनिट के लिए। अब हम बात करते हैं कि आज हम जो है केवल और केवल बात करेंगे फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन पेपर के बारे में, इंटीग्रेशन। लेकिन दोनों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग अलग होता है। जरूर जो है पहला जो 2 यूनिट सेम है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं अलग अलग आते हैं। मान लीजिए इसमें भी जो है इंटीग्रेशन पढ़ना है, इसमें भी इंटीग्रेशन पढ़ना है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा और इसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा अलग अलग है। इसलिए आज हम क्या करेंगे, केवल और केवल पहला ग्रुप अर्थात डबल ई, ट्रिपल ई और सीएससी ग्रुप के लिए जो है हम क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करेंगे। तो हम जो है यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन पेपर को लाए हैं आप लोग के लिए। इसको जो है हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, अर्थात डबल ई, सीएससी और ट्रिपल ई के लिए जो है मेरे पास 3 क्वेश्चन पेपर हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन पेपर को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और केवल जो है फर्स्ट यूनिट का एमसीक्यू आज बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आज केवल जो है पहला यूनिट का एमसीक्यू बताएंगे। आपको अगर लॉन्ग आंसर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के अनुसार जो है 4 नंबर और 6 नंबर का भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज केवल हम एमसीक्यू की चर्चा करने चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले जो हम 2019 का क्वेश्चन लेंगे, अर्थात पहला जो क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं 2019 का सोल्व करेंगे। उसके बाद जो हम बारी बारी से तीनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन। तो 2019 का जो है पहले हम सोल्व करते हैं, केवल और केवल एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंटीग्रेट 1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इज dx इज इक्वल टू डैश दैट डैश। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका सेक इनवर्स x प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी दिया है कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका कॉट इनवर्स x प्लस सी। एंड डी में दिया है आपका नन ऑफ दिस। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है ये जो है आपका पहला क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट चढ़ा हुआ है इज इक्वल टू। अब आपको जो है ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है कैसे सोल्व करेंगे, तो पहला ही क्वेश्चन जो है आपको फार्मूला से पूछा है। ये किसका फार्मूला है, हमने जो है बताया है, ये जो है आपका सेक इनवर्स x का फार्मूला होता है। सेक इनवर्स x का जो है ये फार्मूला है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सेक इनवर्स x प्लस में c लग जाएगा क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, प्लस में c लग जाएगा क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है। तो आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आप देख के बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप देख के आंसर लगा सकते हैं, यानी कि पहला आंसर जो है करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंटीग्रेट कॉट x dx। ठीक है, इज इक्वल टू
इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए दिया है log 10x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी दिया है log sin x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी दिया है log cos x प्लस सी, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो है कॉटेक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो कॉटेक्स का जो है हमने फार्मूला बताया है। जब हमने क्लास लिया था तो हमने जो है आपको बताया था कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसमें जो है आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है मॉड नहीं लगा हुआ है, जरूर जो है लॉग के साथ जो है मॉड लगाते हैं और साइन एक्स होता है, उसके बाद सी होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो है मॉड नहीं दिया हुआ है, फिर भी जो है यही ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। उसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिएगा, इंटीग्रेट -1 से 1 तक मॉड x डिवाइडेड बाई x dx इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन का जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको जो है 6 मार्क्स जो है दिला सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है आपका 0, उसके बाद बी में दिया है 1, उसके बाद सी में दिया है 2 और उसके बाद डी में दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो इसको हम सोल्व करेंगे। मॉड x डिवाइडेड बाई x दिया है, देखिए लिमिट क्या दिया है -1 से 1। जब -1 से 1 दिया है तो जो आपका मॉड होगा वो जो है पॉजिटिव में खुलेगा, यानी कि आप जो है इस तरह से लिखिएगा -1 से 1 और ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई x dx, यानी कि 1 हो जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x हो जाएगा और x -1 1, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 1, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर माइनस, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 जो है ऑप्शन किस में दिया है, तो सी नंबर दिया है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंटीग्रेट -π/2 से π/2 cos x dx, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इज इक्वल टू। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का बहुत आसान रहेगा, टफ रहेगा। हम जो है सीरियल बाय से चल रहे हैं, इसलिए जो है हम जैसे जैसे क्वेश्चन है उस तरह से हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है कभी कभी टफ भी रहेगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, उसके बाद बी में दिया हुआ है आपका -2, सी में दिया हुआ है आपका 2 और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन जो है sin x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका sin x, ठीक है, sin x। ध्यान दीजिएगा लिमिट क्या है, -π/2 से +π/2 तक। इसको जो है आप प्रॉपर्टीज लगा कर भी सोल्व कर सकते हैं। -a से a तक है तो आप प्रॉपर्टीज लगा कर भी सोल्व कर सकते हैं। इसको 0 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी बिना प्रॉपर्टीज को भी सोल्व कीजिएगा, बतिया एक ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो sin π/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस, और ये हो जाएगा, जब माइनस चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो साइन -π/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sin π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। उसके बाद जो है sin -θ क्या होगा, -sin θ। उसके बाद जो है माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि आपका आंसर जो है 2 जो है ये सही आंसर हो गया। 2, तो 2 किस में है, आंसर नंबर सी में है, तो सी आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2019 का, इंटीग्रेट 0 से इंडिफिनिट दिया है e⁻x dx इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डैश डैश डैश। पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर में -1, बी नंबर में दिया है आपका 0 एंड सी दिया है आपका 1, ठीक है, और डी दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो देखिएगा इसको हम सोल्व करेंगे। e⁻x, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻mx dx
इंटीग्रेशन अगर होगा ई का पावर एम एक्स का, तो आपका हो जाएगा ई का पावर एम एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस में सी। सी कब होता है? जब इनडिफिनिट इंटीग्रल रहेगा तब। इसको ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर हम इनडिफिनिट इंटीग्रल ले रहे हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिया डिफिनिट इंटीग्रल है, तो डिफिनिट इंटीग्रल में हमें सी लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से ये फार्मूला हो गया। अब जो है हम इस पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर हम करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो ई का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन होगा, ठीक है, क्योंकि m के जगह पर क्या है? माइनस वन है, तो डिवाइडेड बाई माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका लिमिट क्या है? तो जीरो से इनडिफिनिट, जीरो से इनडिफिनिट, यानी कि e का पावर माइनस इनडिफिनिट हो गया डिवाइडेड बाई माइनस वन, उसके बाद फिर लोअर लिमिट में माइनस, उसके बाद e का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो तो जीरो न्यूट्रल नंबर है, तो जीरो लिखे। उसके बाद माइनस वन यहाँ है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए ई का पावर इनडिफिनिट क्या हो गया? जीरो हो गया, और ई का पावर जीरो यानी कि वन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन, ठीक है। तो वन किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? वन होगा, अर्थात सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन नंबर 6। 0 से a दिया है, ठीक है, f ऑफ x इज dx इज इक्वल टू, देखिए ऑप्शन क्या दिया है? ए नंबर दिया है ऑप्शन 0 से a f ऑफ a प्लस एक्स dx। बी नंबर में दिया है आपका 0 से a f ऑफ x माइनस a dx, ठीक है। सी नंबर में आपका दिया है 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, उसके बाद डी में दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल बताया, ठीक है। ये तो डिफिनिट इंटीग्रल है, 0 से a दिया है, ठीक है, लिमिट चल रहा है, तो डिफिनिट इंटीग्रल है। अब यहाँ दिया है 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल में आप जाकर देखिएगा, वहाँ पर जो है हमने बताया है कि इस तरह से रहेगा, तो आप उस फंक्शन को जो है ये लिख सकते हैं, ठीक है, सी नंबर, अर्थात 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, इसके बराबर होगा f ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि सी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। ये 2017 का ऑड का जो है पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट सेक एक्स dx इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन नंबर दिया है ए में दिया है log सेक एक्स माइनस 10x प्लस में c। बी दिया है आपका log सेक एक्स प्लस 10x प्लस में c, एंड सी नंबर दिया है आपको ऑप्शन log सेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस में c, एंड डी दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है। सेक एक्स का हमें जो है इंटीग्रेशन करना है, तो सेक एक्स का जो है हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसको जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर आपका जो है 2017 का ऑड है, ठीक है, 2017 का ऑड जो है हम सोल्व करने जा रहे हैं। 2017 का ऑड का जो है पूरा MCQ हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सेक एक्स को जो है हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो t मानेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा सेक x इंटू 10x, ठीक है, dx इक्वल टू dt। अब हम अगर पूछे कि dx का वैल्यू क्या होगा, तो dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई सेक x इंटू 10x होगा ना। अब देखिए यहाँ पर जो है 10x को अगर हम सेक x के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई सेक x इंटू 10x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर x इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे क्योंकि 10x है, तो यानी कि सेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए सेक x इक्वल टू टी माने हैं, तो जहाँ जहाँ सेक x है वहाँ पर t कर देते हैं, तो यहाँ dx इक्वल टू हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई t इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 1। अब हम जो है
क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेट सेक एक्स को क्या माने हैं t, तो t और dx के बदला में क्या लिखेंगे, इस dx के बदला में तो dt डिवाइडेड बाई t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट अंडर। तो यहाँ से t तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका बचा dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट हो जाएगा, ठीक है, प्लस में c हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। अब देखिए t के बदला में हम क्या रखेंगे, तो t के बदला में सेक x रखेंगे, तो हो जाएगा log सेक x प्लस रूट अंडर सेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, उसके बाद प्लस में c होगा ना। अब यहाँ से देखिए log सेक x प्लस सेक स्क्वायर x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर x को माइनस 1 को हम 10x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस में c। अब देखिए कि ये वाला ऑप्शन किस में है, तो ये वाला ऑप्शन जो है किस में है, तो सेक x प्लस 10x प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो है ये ऑप्शन है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि इतना टफ क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो कभी मत सोचिएगा कि हमेशा जो है आसान क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेट 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए डॉट 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 दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 2 रूट एक्स प्लस में c, बी में दिया है आपका माइनस 2 रूट एक्स प्लस में c, एंड c में दिया है आपका 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस में c, एंड डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो पहला जो है क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो है 2017 का, यानी 2017 हम पूरा भी सोल्व करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स है, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, x का पावर माइनस 1/2 dx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स का मतलब पावर है 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 होगा। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, नीचे में भी हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस में 1, ठीक है, प्लस c लग जाएगा क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है। अब देखिए तो एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा ना जी, तो ये हो जाएगा आपका x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस में c, तो x का पावर 1/2 का मतलब ये हो गया रूट x, ठीक है, और इस 1/2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका मूड़ी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस में c। तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन माइनस ए से ए तक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इंटीग्रेट 2 बाहर है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इंटीग्रेट 0 से 2a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड डी नंबर ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज हैं। तो देखिए ये जो है किस तरह से बनेगा, तो ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल हमने बताया था। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल में हमने बताया था कि अगर लिमिट दिया रहे माइनस ए से ए तक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो अगर वो इवन फंक्शन रहे, ठीक है, अगर वो इवन फंक्शन रहे तो उसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेट 0 से a और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0 से a और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये जो है हमने बताया था, अगर इवन फंक्शन रहेगा तब। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इवन फंक्शन,
तो यही आंसर होगा आपका, यानी कि ये जो ऑप्शन जो किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर इवन नहीं लिखा रहता, अगर इवन के जगह पर ऑड रहता तो क्या होता, अगर ऑड रहता तो ये 0 हो जाता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इवन के जगह पर ऑड रहता तो क्या होता है, इसका आंसर 0 हो जाता, लेकिन इवन लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसी में हम बना देते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेट 0 से इंडिफिनिट e का पावर -x dx इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया है ए में 2, बी में क्या दिया है 1, सी में क्या दिया है 0 एंड डी में दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 2017 का। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो e का पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर -x डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। अब इसका लिमिट क्या है 0 से इंडिफिनिट, यानी कि e का पावर -इंडिफिनिट डिवाइडेड बाई -1, उसके बाद लोअर लिमिट चढ़ाने से पहले माइनस लेते हैं, तो e का पावर 0 -1 यहाँ है, तो यानी कि 1 यहाँ लिख देते हैं, +1 यहाँ कर देते हैं, तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया। e का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 1 जो है किस में ऑप्शन दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन में जो है 1 दिया है, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा, इंटीग्रेट 0 से π/4, 0 से π/4 cos 2x dx, cos 2x dx का मान होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया है 1/2, दूसरा ऑप्शन में दिया है, बी में आपका दिया है -1/2 एंड सी में दिया है आपका 1/4 एंड डी इज नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो देखिए क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, cos 2x dx दिया है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हो जाएगा आपका sin 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इसका जो कोएफिशिएंट होता है नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लिमिट चढ़ जाएगा 0 से π/4, 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं, sin 2x यानी कि sin 2 × π/4 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो sin 0 हो जाएगा, sin 0, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/2, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, sin π/2 हो जाएगा, तो sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और ये -0 हो जाएगा। अब देखिए, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 किस में दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है 1/2, अर्थात 1/2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें 5 क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट अगले ईयर का लेते हैं। चलिए 2018 का लेते हैं, ठीक है। अब जो है हम 2018 का और क्वेश्चन लेते हैं। 2018 डाल दीजिएगा हेडिंग 2018। 2018 का जो है पहला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ e का पावर 3x -1 dx इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है ए में e का पावर 3x -1 प्लस में c एंड बी ऑप्शन दिया है e का पावर 3x -1 प्लस में c, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए ए का ऑप्शन और बी का ऑप्शन दोनों का ऑप्शन सेम ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अर्थात 2018 का जो ऑड है वहाँ पर जो ऑप्शन जो दिया है वो मिस प्रिंट है, ठीक है। सी में भी जो ऑप्शन जो दिया है 3 × e का पावर 3x -1 प्लस में c दिया है, उसके बाद डी में दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो देखिएगा e का पावर 3x -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर 3x -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद इनडिफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस में c लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है कोई तो ऐसा नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन कोई वैसा नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर जो है मिस प्रिंट हो सकता है। यहाँ पर 1/3 दिया होता तो ये जो है ऑप्शन सी सही होता, ठीक है। तो अगर इस तरह का केस रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है डिवाइडेड बाई 3 होगा लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 नहीं दिया है, इसलिए नन ऑफ दीज को जो है हम करेक्ट करेंगे, ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इंटीग्रेट log x dx, ठीक है, log x dx। ऑप्शन दिया है पहला नंबर a log x प्लस में c, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है, सॉरी इसमें जो है प्लस x प्लस c दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है log x माइनस x प्लस में c, एंड c नंबर में दिया है x log x माइनस में x प्लस में c, एंड d दिया है नन ऑफ दिस। तो देखिए log x का इंटीग्रेशन हमने जो है आपको बताया था। अब जो है ये जो है किस तरह से बनेगा, तो log x का जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं जानते हैं। तो हमने बताया था जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं जानते हैं तो उस समय जो है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हम इसको बनाएंगे। अभी जो है आपको दिख रहा है केवल log x जो है वन फंक्शन है, लेकिन अगर वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो आपको जो है इसको हम करके दिखाते हैं। जैसे कि log x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, log x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू log x dx, ठीक है, 1 इंटू log x dx। अब देखिए u इंटू v का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, u इंटू v dx का। तो फार्मूला होता है u को छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन कीजिए माइनस साइन के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। उसके बाद जो है इसका जो है आपका जो टोटल आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए v जो है बार बार जो है इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ भी इंटीग्रेट होगा, यहाँ भी इंटीग्रेट होगा। तो v जो है हम कभी भी उसको नहीं मानेंगे जिसका जो है इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। तो log x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला तो हम नहीं जानते, तो v हम डायरेक्ट कभी भी log को नहीं मानेंगे, यानी कि आपका जो है u हो जाएगा log, ठीक है। तो हम u मान लेंगे log x को और v मान लेंगे 1 को। अब हम डायरेक्ट इस फार्मूला में रखेंगे u यानी कि log x इंटू वी डी एक्स। तो 1 के जगह 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x यानी कि x हो गया, माइनस दिया है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए log x का जो है डिफ्रेंसिएशन, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x dx हो गया। तो x कैंसल, तो यहाँ से हो गया log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा प्लस में c लग जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x को पहले log x माइनस एक्स प्लस में c, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम देखेंगे, ये ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन जो है ये आपका दिया है x log x माइनस एक्स प्लस c, ठीक है, ऑप्शन नंबर c, ठीक है। तो c जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, c नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 cos x dx, ठीक है। 2018 का जो है ऑड का क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ पर जो है cos 2x था, पिछला बार जो है सेम क्वेश्चन था cos 2x था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर cos x है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, ए नंबर में दिया है 0, बी में दिया है 1 एंड सी में दिया है आपका 2 और डी में दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x हो जाएगा, ठीक है, sin x। उसके बाद जो है 0 से पाई बाई 2। अब देखिए तो यहाँ पर जो है sin पाई बाई 2 करेंगे 1 होगा, sin 0 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है 3 साल का क्वेश्चन पेपर लाया, ठीक है, 3 साल का जो है अलग अलग क्वेश्चन पेपर लाया और जो है हमने आपको बताया MCQ इंटीग्रेशन का, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी को भी सॉल्व करेंगे, अर्थात ग्रुप बी में जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और ग्रुप सी में जो है आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।